One of the most inspiring stories. एक 150 स्क्वायर फीट रेंटेड गैराज में मेरा बिजनेस चालू किया था। ये जर्नी सिर्फ 500 रुपया लेकर 5,000 करोड़ रुपया का। रिस्पेक्ट। कैसा लगता है 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद पहले से प्लान की बिजनेस स्टार्ट करना? 1982 में मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ है, और 2002 20 साल में दुनिया में सबसे बड़ा थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया हूँ। रिजाइन करने से पहले सोचा थोड़ा? रात को 2 बजे मेरा बीवी को मैंने पूछा, मैं तो पागल था, डिसीजन लेके आया, तू क्या पागल है, तू भी डिसीजन लिया कि मैं भी नहीं जाऊँ? उसने क्या बोला मालूम? वाइफ की थिंकिंग क्या थी आपकी? मोस्ट पावरफुल लेडी। अनफॉर्चुनेटली IPO लिस्टिंग का 50 दिन पहले वो चली गई। She didn't see the best side of my success. आप तब किस नजरिए से देखते थे मुंबई को? 3 रात VT रेलवे स्टेशन में सोया था, जहाँ भाषा नहीं जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, जाना है 24 घंटा रोया था। पिताजी से लास्ट बात कब हुई आपकी? उसको जो मैं बोलता हूँ वो सुनाई नहीं देता। एक पेपर में लिख के दिया था, जून 15 तारीख को मैं आके आपको ले जाऊंगा। मैं 15 तारीख को चला गया। ये जो आपकी मेंटालिटी है वो कैसे समझाते हो? एक डिसीजन लिया था कि अगर एक दिन खुद का कंपनी चलाऊं, उधर सिर्फ फ्रेशर को ही काम पर लूंगा। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज। साइंटिस्ट क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में से होते हैं, और जो क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से पेरेंट्स का प्रेशर ले रहे हैं। अच्छे बच्चे ज्यादा कुछ बनाते नहीं है, जो बनाते हैं वो नट्स है जिसके पास गट्स है। एक किसान का बच्चा तमिलनाडु के एक गांव में पैदा होकर कैसे एक अरबपति बना, वर्थ मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। इस पॉडकास्ट में हमने हिंदी में बातें करी है ताकि देश के हर कोने तक इनकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी पहुंचे। इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं, हमने कॉन्शियसली इनकी कहानी हिंदी में कवर करी, इनकी जुबानी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आने वाले 20 साल भारत के हैं, पर बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, एक बिजनेस को सेल बेचते कैसे हैं, ये आप जानो आज के पॉडकास्ट से। अगर इस पॉडकास्ट से 10 या 20 करोड़पति भी निकले, मैं मानूंगा कि आई हैव वन व्हेन इट कम्स टू दिस एपिसोड। ये बहुत ज्यादा स्पेशल एपिसोड है डॉक्टर वेलुमणि का, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। आई होप कि हमारे देश के सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ये वाला एपिसोड देखें। दिस इज डॉक्टर वेलुमणि ऑन बिजनेस, लव एंड लाइफ। जब हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी तब एक सपना मैंने देखा था कि एक दिन डॉक्टर वेलुमणि के साथ मस्त पॉडकास्ट बैठकर बनाएंगे। सर, आप बहुत मज़ेदार इंटरनेट पर्सनालिटी हो, पर शायद भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज हो। या शायद मैं लकी था। पहले 20 साल भगवान मेरे खिलाफ था, उसके बाद मेरा साथ है तो बात बहुत बनती है। पहले 20 साल भगवान खिलाफ था जी। क्यों? ऐसा था, गरीब था, गांव में था, परिवार बड़ा था, और पिताजी कमाता नहीं था, पूरा जिम्मेदारी मदर के ऊपर था, और 5 बच्चे थे, इनकम नहीं है, मैं बड़ा बच्चा था। तो जब भी मेरा उम्र 10 था, मैं परिवार की लीडर बना। वो थोड़ा जल्दी जिम्मेदारी लेना पड़ा। खिलाफ था मतलब बहुत चैलेंजेस थे, मुश्किलें थी आपके? ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सफ़र कर रहा था। लोग चैलेंज को देकर डरना नहीं है। जब भी छोटी उम्र में बहुत चैलेंज आता है, वो आदमी बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि ज़िंदगी का सक्सेस ही यही है कि जो भी चैलेंज आता है उसको सामना करना। जिंदगी में तो चैलेंज आता ही रहता है। जब सामने जो चैलेंज दिखता है वो अगर छोटा दिखने लगा तो आप बड़े बन गए। बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए पहले 20 सालों के बारे में। एक छोटा सा सवाल है पहले अभी के बारे में, प्रेजेंट टाइम्स के बारे में। जो एग्जिट आपको मिली थायरोकेयर से,
आई एम सॉरी, ये पॉडकास्ट के स्टार्ट में हम कह रहे हैं, पर ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिले इसलिए मैं जी। पूछ रहा हूँ, उस एग्जिट की रकम थोड़ी शेयर कर दीजिए जो भी पब्लिकली शेयर्ड है। से ऐसा तो ये एग्जिट हुई 2021 जून में। जी। कोविड आके एक पीक में था। ये मेडिकल बिजनेस था, लेबोरेटरी बिजनेस था। ये बिजनेस भी पीक में गई और किसी को मेरा कंपनी का शेयर बहुत इंटरेस्ट था और मैं एग्ज़िट कर दिया। जब भी मैंने एग्ज़िट किया, कंपनी का वैल्यू था $1 बिलियन, 7,300 करोड़ कंपनी का वैल्यू था। 7,300 करोड़। करोड़। वाह। और ये इसमें मुझे मेरा 66% मेरा स्टॉक था, तो उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया का एक सिंगल चेक मुझे मिला। और ये जर्नी ऐसा था कि सिर्फ 500 रुपया लेकर 40 साल पहले जयंती जनता एक्सप्रेस में मुंबई में आके वीटी रेलवे स्टेशन में उतरा था। और जब भी बिजनेस सक्सेस हुई, कितना जीरो ऐड किया था वो पता नहीं था, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार जर्नी था। और एग्ज़िट भी बहुत इतना बढ़िया था कि अगर किसी को बेस्ट एग्ज़िट अवार्ड मिले तो सिर्फ मुझे ही मिले। पर 27 साल की मेहनत भी गई है, 27 इयर्स। 27 इयर्स बिजनेस में था। उससे पहले 14 साल एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में था। और गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में जो भी मैं सीखा था जी। वही बिजनेस करने के लिए ताकत दिया था। तो 40 साल की बहुत बढ़िया मेहनत करी है। मेहनत की। तो ये जो लोग 5,000 करोड़ का नंबर देखते हैं, एक्चुअली उसके पीछे के 40 साल के बारे में भी जानना चाहिए। या ऐसा तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। जी। और आजकल कोई भी बिजनेस चालू करता है, लगता है 25 उम्र में ही भी बिलियनर बन जाते हैं, लेकिन वो सब बहुत रेयर है। मेरा तो मैराथन रेस था, 100 मीटर डैश नहीं था। और मुझे भी ऐसा कुछ सपना लेके नहीं आया था कि एक दिन 5,000 करोड़ का मालिक बनूं। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि मुंबई में मुझे बहुत सारा मदद मिली। और ये भी कहूँगा, मुंबई में जिसके पास पैसा है वो पैसा नहीं बना सकता है, लेकिन जिसके पास स्टैमिना है वो बहुत बना सकता है। जिसके पास स्टैमिना है इस शहर में वो बहुत पैसे बहुत बना पैसा सकता बना सकता है। उसमें लिए एक पंचलाइन बोलता हूँ, जिसके पास स्टैमिना होता है, जिसके पास स्टैमिना होता है वो ना बाप से डरता ना बास से डरता। कैसा लगता है अब 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद? सेम ही है लाइफ? ऐसा है, एक मराठी में बोलता है, पैसा खिसात मनात नहीं। पैसा तो बैंक में होनी चाहिए, सिर पे नहीं घूमनी चाहिए। तो ऐसा है, मेरे बच्चे लोग पूछते हैं, डैडी आप सरकार नौकरी में जो खर्चा करते थे उतना ही करते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है कि पैसा कितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आते हैं। तो उसके लिए भी आजकल एक पंचलाइन बोलता हूँ, सक्सेस इन लाइफ कितना पैसा बनाता है उसके हिसाब से नहीं है, आपको कितना कम ज़रूरत है उसके ऊपर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैसा की वैसा ही हूँ, और लेकिन बहुत मज़ा कर रहा हूँ। अब कैसे मज़े करते हो? देखो ऐसा है, गरीब लोगों को देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन होता है। हमेशा जो भी जितना भी पैसा हो, हमेशा हमसे धनवान है उसका नज़र हमें लगा तो हम छोटा दिखेगा। हमसे जो गरीब है उनके ऊपर हमारी नज़र लगा तो हमको बड़ा दिखाई देगा हमारी स्टेटस। तो मैं हमेशा गांव में होता हूँ, गरीब के साथ होता हूँ, उनका मिलता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। तो मुझे फ़न, आजकल मैं बहुत सारा स्टेज में भाषण देने के लिए जाता हूँ। पता नहीं है ये मेरा ताकत कहाँ था इतना साल, अभी 5-6 साल से मैं स्टेज स्पीकर बन चुका हूँ। और हिंदी और इंग्लिश, तमिल, मराठी में भी थोड़ा स्टेज भाषण दे सकता हूँ।
मराठी भी आती है आपको? ऐसा अच्छा, तो 40 साल महाराष्ट्र में था। आपने इधर आके हिंदी और मराठी दोनों सीख ली? मुझे जब भी 1982 में मैं मुंबई आया था, मुझे ये नहीं पता था कि मोहम्मद रफ़ी हीरो था या सिंगर था। तो उतना साउथ में तो तमिलनाडु में हिंदी का तो खिलाफ है, हम्म, उसका मतलब उधर जीरो हिंदी था। लेकिन आकर मैं हिंदी बिल्कुल पढ़ना लिखना बोलना सब सीखा, साथ साथ में मराठी भी सीखा, थोड़ा गुजराती भी आ जाता है। गुजराती भी बोल रहे थे? मेरा भाषा सब गुजराती थे, तो थोड़ा ये ना कस वर्ड्स बोलते हैं ना बहुत सारा। पहले गालियां सीखी। हम्म, ओके। बचपन की याद आती है आपको अभी भी? अभी भी बचपन की याद तो भूल नहीं सकते हैं। ऐसा है, जो आदमी पुराना भूला ही नहीं है, वो ज़िंदगी में बहुत ऊपर आ सकते हैं। ज़िंदगी में किसी भी स्थिति में आप पहुंच गया तो भी जिस रास्ता पे आप आया था उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम्म, तो अभी भी याद है, हम कैसे 5 बच्चे थे, तमिलनाडु में। उस ज़माना में एक बढ़िया चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम के कामराज थे। वो स्कूल्स में मील्स लाया था, मिड डे मील्स लाया था। अगर वो स्कूल्स में मील्स नहीं लाता तो मैं स्कूल नहीं जाता। मील्स का ज़रूरत ज़्यादा था, पढ़ाई का ज़रूरत उसके बाद आई थी। मतलब भूख के लिए आप भूख स्कूल के गए? लिए स्कूल गए थे। तो वो भी नहीं बोला, एक हाथ में स्लेट था, दूसरा हाथ में प्लेट था। दोनों एल्युमिनियम थे। पर आपको तब पता था कि आपकी लाइफ थोड़ी मुश्किल है? आप अवेयर थे? एक चीज़ मैं गांव में देखा, गरीब तो था, लेकिन मुझसे भी थोड़े लोग गरीब थे। हम्म। जब भी वो देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। तो सिर्फ 400 लोग थे उस गांव में, और मुझसे पहले कोई डिग्री ख़त्म नहीं किया था। और गांव में बस ही नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वैसा एकदम मैं 1960s का बात कर रहा हूँ। तो गांव का लाइफ कभी भूलेगा नहीं। आज भी मैं गांव जाता हूँ तो लगभग पूरा की पूरा, या मैं कौन सी कुआं से पानी निकाल रहा था, कहाँ बैठकर गप्पा मार रहा था, और कौन सी जगह पे हम क्रिकेट खेलते थे, सब में अभी भी बहुत मज़ा आता है। मजा आता है बहुत सोचकर। मज़ा आता है। ओके। तब कभी भी गरीबी की वजह से बुरा लगा? गरीबी वजह से बुरा, एक छोटा सा एक गैप रह गया होता तो बुरा लगता था। लेकिन सभी लोग एकदम हायर मिडिल क्लास थे। मैं हमेशा जो गरीबी है उसको एक पिरामिड का रूप में डालता हूँ। ऊपर धनवान है, हम्म। नीचे गरीब है। ये पिरामिड में मैं सबसे लोअर मोस्ट स्लाइस में से, सबसे नीचे वाले स्लाइस में से, हर 8 साल एक एक स्लाइस करके मैं ऊपर आया हूँ। 10 स्लाइस पूरा की पूरा ऊपर आया हूँ। तो तब भी बुरा लगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है। जिंदगी में खेल खेल में सभी निकल गया। मैं बैठ के ये नहीं सोचा कि उसका पास ये है मेरा पास ये नहीं है, वो कभी सोचा ही नहीं था। दिन कैसे गुजर जाता पता ही नहीं था। और हम्म। मैं पूरा दिन मेरा मम्मी का मदद करने में ही बैठ गया था, खेलने के लिए नहीं जाता था। पानी निकाल के लेके आ जाओ। मेरे मम्मी के पास 2 बफेलोस भैंस थे, उसको पालना भी मेरा काम था। और ऐसा है, मेरा माँ बार बार बोलती थी, खेती में हल जो चलते हैं एक के पीछे एक चलते हैं, जो पहला हल सीधा जाएगा तो बाकी हल सीधा आएगा। हम्म। वो मेरी माँ बोलती थी, तू सबसे बड़ा लड़का हो, तू सीधा जाएगा, बाकी लोग तुम्हारे पीछे सीधा आएगा। टीम वो कैप्टन। वो मेरा दिमाग में डिसिप्लिन में बैठ गया। मैं सही रहूँगा तो बाकी सही रहेगा। मेरा 3 ब्रदर्स थे, एक बहुत छोटी उम्र में चला गया और एक सिस्टर है। आज भी हमारी परिवार लगभग एक ही है, साथ में है। मेरा जो नंबर 2 ब्रदर हैं,
63 इयर्स मेरा साथ ही है। तो परिवार में मेरा लीडरशिप है, और जब भी परिवार में लीडरशिप बनी, फिर बिजनेस में लीडरशिप अपने आप आता है। वही आपका